कोई चोर आएगा यहाँ पर से घुसेगा और आपकी गाड़ी लेके चला जाएगा। ये दूसरी इसकी मेजर प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। आज हम लेके आए किया कैरेंस प्रेस्टीज का 2023 मॉडल। इसमें हम आपको वो 5 कमियां बताएंगे जिसको आपको इस प्रेस्टीज को लेने से पहले जरूर जानना चाहिए। तो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। किया कैरेंस प्रेस्टीज की जो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है वो इसका टायर का एयर प्रेशर का न बताना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाटक के कुछ पीछे खड़ा हूँ, मतलब कि मेरी गाड़ी अभी चल के आई है, लेकिन इसमें अभी टायर प्रेशर नहीं बताता। जो इसका टायर प्रेशर चेक करते हैं वो यहाँ से करते हैं। जब आप इसको 3 बार दबाएंगे आप देखेगा डिस्प्ले में भी देखेगा 1 2, ये देखिए यहाँ मतलब 2 बार के बाद ये तीसरे ऑप्शन में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है ड्राइव टू डिस्प्ले। जबकि मैं इस गाड़ी को चला के आया हूँ तभी मेरी गाड़ी यहाँ पर फाटक के सामने खड़ी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब इसमें जल्दी इसका टायर का प्रेशर नहीं बताता, जिसके कारण से कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आप गांव में हैं या फिर एक ऐसे हाईवे रोड में हैं या फिर आप पहाड़ी इलाके में जैसे घूमने गए हैं, तो आप वहाँ पास केवल 1 ही 2 मतलब हवा वाले होते हैं या गाड़ी बनाने वाले होते हैं। आपने अपना एयर प्रेशर मान लीजिए चेक ना करवाया, जैसे इसमें लिखा ड्राइव टू डिस्प्ले, आप चले गए कि शायद हवा होगी इसमें, लेकिन इसमें ड्राइव टू डिस्प्ले ऑप्शन के कारण मतलब कि इसमें एयर प्रेशर तुरंत न बताने के कारण से क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी ले जाएंगे और इस गाड़ी में सही हवा ना होने के कारण से आपको वो गाड़ी आगे जाके दिक्कत देगी। मान लीजिए किसी में 30 हवा है, किसी में 40 है, तो वो अनबैलेंस होगी, गाड़ी इधर उधर भागेगी। मान लीजिए हवा काफ़ी तेज़ है तो वो भी ख़राब चीज़ है, टायर फटने का डर रहता है। सेकंड ऑप्शन हवा काफ़ी कम है तो उसमें भी मेजर प्रॉब्लम आने वाली है गाड़ी के भीतर, जैसा कि आप सभी कुछ जानते हैं। तो ये इसकी एक किया कैरेंस प्रेस्टीज मॉडल की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो इसकी यही है कि इसमें तुरंत टायर प्रेशर नहीं बताता। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे किस टायर में कितनी हवा है। तो इसकी पहली प्रॉब्लम है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। कार की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो इसकी मीडिया प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक DRBM का ऑप्शन होता है। हमारी मान लीजिए ऐसे कार अभी चालू नहीं, जब हम DRBM पे क्लिक करते हैं तो ये चालू नहीं होता। और इसका जो काम होता है रियर कैमरा भी होता है, मतलब पीछे के साइड का मतलब क्या हो रहा है ये सब दिखाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है व्हीकल पावर मस्ट बी ऑन टू यूज दिस फीचर। तो हम जैसे अपनी गाड़ी ऑन करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गाड़ी चालू गई, ठीक, इसका सब चीज़ सिस्टम चालू गई, देखिए पंखा चालू गया, AC चालू गई। अब DRBM में वापस क्लिक करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, अनअवेलेबल व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड। मतलब कि जब गाड़ी खड़ी रहती है तो तब भी इसका DRBM काम नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब जैसे ये आपका DRBM, यदि आपको अपने गाड़ी के पीछे साइड का देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब इसको बैक गियर में लगाना पड़ता है। जब हम बैक गियर में लगाते हैं तो जब इसका DRBM चालू होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे आप लोग घर में बैठे हुए हैं और कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर आप इसको मतलब बैक करके गियर नहीं लगाना चाहते, मतलब किसी को पीछे पता ना चले, आप नॉर्मल तौर पे DRBM को देखना चाहते हैं, तो इस गाड़ी की सबसे दूसरी मेजर प्रॉब्लम यही है कि आप इसमें DRBM मतलब कि पीछे का आप व्यू नहीं देख सकते। मतलब गाड़ी को मतलब जब तक आप बैक कैमरे में न लगाएं या फिर आपको यदि DRBM चेक करना है तो आप इसको गाड़ी को न्यूट्रल रहने दीजिए, गाड़ी का इंजन चालू करिए। जैसे इंजन चालू हो गया, गाड़ी की जब आपका इंजन चलता है तब इसमें DRBM पे क्लिक करने पे ये व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड, तो मतलब इसमें गियर में लगाना ही पड़ेगा तभी अपनी गाड़ी है मतलब इसका DRBM दिखने वाला है। तो ये इसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, जो कि इसमें ऐसा ऑप्शन देना चाहिए मतलब अपनी गाड़ी पार्क्ड भी है, जैसे नहीं पार्किंग वार्किंग स्टेशन में कहीं खड़े हैं मॉल वॉल के नीचे और हमको कोई बैठा हुआ है तो उसमें DRBM मतलब पीछे का देखने के लिए यह ऑप्शन में होना चाहिए कि इसको पीछे की ओर दिखाए। तो ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। अब जो इसकी तीसरी मेजर प्रॉब्लम है वो इसके एंटी थीफ सिस्टम से, मतलब कि गाड़ी चोरी होने के मतलब क्या क्या ऐसे मतलब कारण है, मतलब जो इसमें सेफ्टी फीचर की कमी है उसको बताना चाहते हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। तो पहले हम चाबी निकाल लेते हैं। अब हम इस गेट को अभी हल्के से लगाएंगे। ये मैंने हल्के से लगा दिया। अब इसमें जैसे मान लीजिए इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो जब आप मॉल वॉल में खड़े हैं, सब यहाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप सभी कुछ जानते हैं एक ही टाइम में कई लोग अपनी गाड़ी लॉक करते हैं। जब आप इस गाड़ी को लॉक करेंगे तो इससे आवाज़ नहीं आएगी। देखिए इससे आवाज़ आई नहीं आई, तो मतलब ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इस टाइम में तो कोई भी भीतर घुस सकता है। हाँ अभी हल्का से दबा हुआ है तो इसके कारण लॉक थी। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे आपने छोड़ के मतलब चले गए, ठीक, अभी आपकी गाड़ी लॉक नहीं है, आपने यहाँ पर से बटन दबाया अपना, ये यहाँ पर अब मान लीजिए आप पार्किंग मॉल के बाहर खड़े हैं जहाँ कई गाड़ियाँ एक साथ लॉक होती हैं, मतलब कई लोग दबाते हैं, आपने दबाया, दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुन के आपने सोचा कि मेरी गाड़ी लॉक हो गई है और आप चले गए। कोई चोर आएगा यहाँ पर से घुसेगा और आपकी गाड़ी लेके चला जाएगा। ये दूसरी इसकी मेजर प्रॉब्लम है, ठीक। अब हम तीसरी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपनी चाबी लगाई, कई लोग नहीं, बच्चे जैसे गाड़ी
का जो शीशा होता है उसको नीचे कर देते हैं। जैसे पीछे मान लीजिए पीछे का शीशा नीचे हो गया या ड्राइवर सीट का शीशा नीचे हो गया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ चुकी, क्योंकि एक बार जब मैं अपने घर में गाड़ी खड़ी किया था तो इसका शीशा, अपने साइड वाला शीशा मैंने खुला ही मतलब छोड़ के चला गया था। ये देखिए अभी गाड़ी लॉक हो गई। ये देखिए यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि मतलब कोई गेट खुला, कोई भी गेट नहीं खुला। अब मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। इसमें क्या दे दिया हमको साउंड कि हमारी गाड़ी लॉक हो गई। अब इसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, हमने तो यहाँ पर लॉक किया, आवाज़ भी आ गई, गाड़ी कंफर्म कर दी कि लॉक हो गई। अब हम मॉल में थे या कहीं ऐसी जगह जहाँ मतलब पिक्चर देखने गए, बाहर गाड़ियाँ पार्क में लगी, हम इस तरह तो लॉक करके गाड़ी अपनी चले गए, यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन जब हम दोबारा आएंगे तो हमको अपनी गाड़ी नहीं दिखने वाली। तो ये इसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, जो मुझको बिगेस्ट इसकी प्रॉब्लम लगती है, चोरों के लिए जो एक सुविधा बन सकती है। आप सभी को जानते, कभी ना कभी किसी न किसी का तो शीशा खुला ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पर शीशा खुला हुआ है और ये अपनी गाड़ी लॉक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी गाड़ी नहीं खुल रही ना, लेकिन आप सभी को ये शीशा जब खुला हुआ है तो यहाँ पर से नीचे से वो जाएगा, ये यहाँ पर से वो खोलेगा, यहाँ पर से ये रहा अपना, इसको जब ये रहा, इसको जब खींचेगा तो अपना गेट खुल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना गेट इस टाइप में खुल जाएगा, जिसके कारण से जो भी चोर जाएगा वो तो गाड़ी के अंदर चला जाएगा। और गाड़ी को यहाँ पास आप सभी को जानते हो, तार वार खोल के जो चोर लोगों का काम होता है वो अपना गाड़ी चालू कर लेते हैं। तो ये गाड़ी की सबसे बड़ी दूसरी मेजर प्रॉब्लम लग रही है। मतलब ये कौन सी तीसरे नंबर की थी। तो ये इसका जो एंटी थीफ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है किया का प्रेस्टीज मॉडल का। इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि जरूर ये किया कंपनी तक मतलब इस गाड़ी की प्रॉब्लम जान सके, जिससे कि वो अपनी आने वाली या आगे वाली गाड़ियों में सुधार कर सके। तो आप लोगों को इस कमी को देख के क्या लगता है कि मतलब ये कमी है किया के भीतर कि नहीं है? मैंने आपको प्रूफ के सहित दिखाया कि शीशा खुले होने पर भी ये गाड़ी अपनी लॉक हमको बताती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये फर्स्ट वाली दबाऊंगा एक आवाज़ आएगी, मतलब गाड़ी लॉक हो गई, लॉक हो गई, हम चले गए, शीशा खुला है, चोर घुसा, गेट खोला, घुस गया भीतर। ये इसकी थी तीसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम। अब हम चौथी प्रॉब्लम के विषय में बात कर लेते हैं। इसकी जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसकी मीडिया प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हमने चाबी लगाया, पहले गेट लगा देते हैं। चाबी लगाने के बाद जो इसका ये तुरंत का जो मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वो तुरंत वर्क नहीं करता, कभी कभी अटक जाता। अभी तो नहीं अटका, अभी सीधे ओपन हो गया। लेकिन जब आप खुद चलाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, लगभग 2 महीने के आसपास हो रहा, तो मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि जैसे हम चाबी लगाते हैं, अपना गाड़ी चालू करते हैं, तो जैसे ये पूरा सिस्टम जब चालू होता है तो ये मीडिया प्लेटफॉर्म कभी कभी अटक जाता है, अच्छी तरह से वर्क नहीं करता। और चौथी जो प्रॉब्लम है इसकी, मतलब उतना अच्छी तरह से टच भी काम नहीं करता। स्टार्टिंग मतलब जब हम गाड़ी के अंदर आते, चाबी लगाते, जब चालू करते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो इसकी चौथी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अब जो पांचवी प्रॉब्लम है वो गाड़ी के बाहर की है, तो मैं आपको बाहर चल के बता देता हूँ। निकल जाए पहले बाइक वाले। तो जो इसकी पांचवी प्रॉब्लम है वो गाड़ी के बाहर की है। तो जैसे आपने देखा होगा टाटा, महिंद्रा, इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, टोयोटा जो आती हैं, थार आती हैं। और मैंने इस गाड़ी का आपको इसकी मजबूती का मैंने आपको दिखाया था कि मतलब ये गाड़ी किस, मैं आपको यहाँ पर साइड में, ये आप साइड में आप यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कितनी मजबूत है। इसका जो वीडियो यहाँ पर जो प्ले हो रहा है ना ऊपर साइड, इसका वीडियो मैं आपको बाद में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किया कैश प्रेस्टीज के 2023 मॉडल के, या कहें कि सभी किया कैश प्रेस्टीज मॉडल में, या फिर कहें सभी किया गाड़ियों में जो इसकी मजबूत होती है, मतलब मजबूती मतलब जो इसका बोनेट कितना मजबूत होता है, इसकी जो रूफ होती है कार की वो कितनी मजबूत होती है, इसका कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट रिव्यू मैंने किया है। आप उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हर चीज़ डिटेल पूर्वक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी किया कैरेंस प्रेस्टीज की टॉप 5 मेजर प्रॉब्लम। और आप लोगों को ये प्रॉब्लम कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया या नहीं? तो अभी इन प्रॉब्लम को देख के ही आप लोग किया कैरेंस प्रेस्टीज को लेने का सोचिएगा कि आपको इसको परचेस करना है कि नहीं करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।